हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जीएस जो है यहाँ पे मॉडल पेपर यहाँ पे हम तैयार किया गया है, जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है और कंप्लीट आपको डिटेल छत्तीसगढ़ का जो है जीएस पढ़ना है। तो जो कि सेशन नाइट में डलती है उसको बढ़िया पढ़िएगा। पूरा डिटेल वहाँ पे मेंशन किया गया, सारी डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए रिपोर्ट, चाहे पीएससी प्री, चाहे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मतलब कोई भी आप हम के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो। बुक हम पढ़ लिए रहते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिट होगा। स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में स्वर, जो छत्तीसगढ़ी में जो है आपका हिंदी में अलग रहता है, छत्तीसगढ़ी में अलग। तो छत्तीसगढ़ी में स्वर जो जो होती है, जो संधि है, तो स्वर संधि, इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12 या 13? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी में जो है छत्तीसगढ़ी जो पढ़ते हैं, इसमें जो स्वर वर्णों की जो संख्या यहाँ पे 11 बताई गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका छत्तीसगढ़ में स्वर वर्णों की संख्या यहाँ पे 11 बताई गई है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में उष्ण वर्ग की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में उष्ण, यहाँ पे जहाँ पे शा ऐसे करके पढ़ते हैं तो वहीं उसी को उष्ण बोला जाता है। तो यहाँ पे उष्ण वर्गों की संख्या यहाँ पे कितनी बताई गई है? तो इसके यहाँ पे 3 बताई। तो उष्ण जो वर्ग होते हैं यहाँ पे 3 बताई गई है। तो उष्ण वर्ग कितनी होती है, ऐसा करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 3 आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है? 8, 9, 10 या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ी जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ी को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा सभी जानते होंगे। तो छत्तीसगढ़ी को लगभग 9 उपभागों में यहाँ पे विभाजित जो यहाँ पे किया गया है। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है बस्तर अभिलेख को, राजिम अभिलेख को, जांजगीर अभिलेख को या दांतेवाड़ा अभिलेख को? तो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख किसको माना जाता है जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर अभिलेख। बस्तर अभिलेख को है आपका छत्तीसगढ़ी भाषा का जो है प्रथम अभिलेख इसको माना जाता है। याद रखिएगा, बस्तर अभिलेख जो है हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम अभिलेख इसको माना जाता है। इसके बाद राजीव, जांजगीर, ये सभी जो दांतेवाड़ा अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसको याद रखिए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ी भाषा प्रथम अभिलेख तो आपका बस्तर अभिलेख है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जेठौनी जो है आपका जो त्यौहार है, जेठौनी किस माह में मनाया जाता है? जेठौनी जो है किस महीना में मनाया जाता है? माघ, बैसाख, फागुन या कार्तिक के महीना में? तो जेठौनी सभी मानते हैं छत्तीसगढ़ी, हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में दीपावली के जस्ट बाद यहाँ पे ये जेठौनी को यहाँ पे मनाई जाती है। तो आपके कार्तिक का जो महीना होता है, कार्तिक का जो महीना होते हैं आपके फेस्टिवल में, पूरे फेस्टिवल जो है सभी कार्तिक के महीना में होता है। तो जेठौनी जो पर्व है आपका जो है आपके कार्तिक के महीना में इसका आयोजन किया जाता है। तो कार्तिक का महीना याद रखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हिंदी भाषा की बोलियों के हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा में जो आपका जो हिंदी भाषा के बोलियों में उसको जो यहाँ पे वर्गवार इसको विभाजित किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसके आधार पर हम जो हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है, जो हमारी छत्तीसगढ़ी जो भाषा है ये आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसको याद रखिएगा, ये आपके पीएससी प्री में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के आधार पर जो वर्गीकरण के हिसाब से इसको छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जो पर्व छत्तीसगढ़ से संबंधित है? गोंचा पर्व, जोजबिल मेला, बैसाखू मेला, बोहागू जिसको बिहू भी बोलते हैं,
तो यहाँ पे जो कौन सा यहाँ पे 4 जो पर्व है इसमें से है, हाँ, छत्तीसगढ़ में इस जो पर्व को खास करके मनाया जाता है। तो आपका जो गोंचा पर्व है, गोंचा पर्व कहाँ मनाया जाता है? बस्तर। बस्तर में माँ जो दंतेश्वरी दशहरा इसे में इसको मनाया जाता है। ये जो पर्व है गोंचा पर्व 75 दिन का जो दशहरा यहाँ पे होता है, जो कि विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस तरह के जो पर्व है गोंचा पर्व यहाँ पे इसको मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो बिहू जो है आपके असम का फेस्टिवल है, तो इसको याद रखिए, जो कि आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बायलाडीला के पहाड़ियों में किस प्रकार के चट्टानों का विस्तार है? तो बायलाडीला सभी जानते हैं, लोहे के लिए फेमस है। तो बायलाडीला की पहाड़ियों में किस प्रकार के चट्टान का विस्तार या कौन सा चट्टान पाया जाता है? आर्कियन प्रकार का, दक्कन ट्रेप, धारवाड़ या विंध्य प्रकार का? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे धारवाड़। बायलाडीला पहाड़ियों में यहाँ पे कौन से चट्टान का विस्तार है? ये आपका धारवाड़ क्रम का चट्टान का यहाँ पे विस्तार है, इसको याद रखिएगा। बायलाडीला पहाड़ी सभी लोहे के लिए इसको जानी जाती है, खदान है। तो इसका बी ऑप्शन धारवाड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे कांकेर बेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है? उत्तर पूर्वी पठार को, दक्षिण के पठार को, कोटरी महानदी के मैदान को, या आपके गोदावरी सबरी का जो मैदान है जहाँ पे गौरेला पेंडा मरवाही आती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो कांकेर बेसिन के नाम से इसको गोदावरी सबरी का जो मैदान होता है यहाँ पे इसको ये आपको जाना जाता है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पेलगागढ़ की चोटी, धारी डोंगर, गड़िया पहाड़ी, दल्हा पहाड़ जो बस्तर कांकेर जांजगीर चांपा के अंतर्गत यहाँ पे आती है? तो ये आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको धारी डोंगर यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो बाकी सभी को तो आपको पढ़ ली होंगे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका पीएससी में क्वेश्चन पूछा आया हुआ है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया है? हर्बल स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे ये आपका जितने भी जो औषधि जो युक्त होते हैं उसको बोला जाता है। तो हर्बल स्टेट का दर्जा गया 4 सितंबर 2001 को, 4 जुलाई सन 2001 को, 5 सितंबर 2002 को, या आपका 16 सितंबर 2004 को। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के जो दर्जा यहाँ पे 4 जुलाई 2001 को यहाँ पे दर्जा दिया गया है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनेगा? रायपुर में, दुर्ग में, सरगुजा में, या आपके बस्तर में? तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल ये आपका कहाँ बनेगा? तो ये आपका दुर्ग में बनने वाला है। याद रखिए, भारत का समझ सकते हैं यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल जो है आपके दुर्ग जिले में बनने वाली थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूर्ण रूप से आपके मनुष्य पे जो आधारित मानव निर्मित जंगल है, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन दुर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है? तो कौन सा जो नदी है जो सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है? महानदी, कन्हार, घुनघुट्टा, या आपका डी है आपका रेंड नदी? याद रखिएगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है आपका रेंड नदी। याद रखिए, रेंड नदी इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सरगुजा जो जिला है इसकी जीवन रेखा कहलाती है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? महासमुंद में, दंतेवाड़ा में, बस्तर में, या राजनांदगांव में? तो चलिए जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है जी? छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? लिंगानुपात है आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में हमारे छत्तीसगढ़ किस जिला में आपके सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पे देखने को मिलती है? अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे मुख्य खनिज के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है? मोल्डिंग सैंड को, डोलोमाइट को, टीन अयस्क को, या आपके बॉक्साइट को? तो यहाँ पे मुख्य खनिज के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो आपका जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट जो है इसको आपका मुख्य खनिज के अंतर्गत यहाँ पे इसको वर्गीकृत नहीं गई। बाकी मोल्डिंग सैंड, टीन अयस्क का, बॉक्साइट, इसको यहाँ पे मुख्य खनिज में यहाँ पे इसको वर्गीकृत यहाँ पे किया गया है, बाकी जो डोलोमाइट को छोड़ के।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत शामिल परियोजना नहीं है। कोल परियोजना, कोरंडम परियोजना, लौह अयस्क परियोजना या आपके चूना पत्थर परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चूना पत्थर जो परियोजना है, इसको जो है आपका छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत इस परियोजना को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया, चूना पत्थर परियोजना को। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब किया गया है? 14 अगस्त सन 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 16 सितंबर सन 2008 को या 14 अगस्त सन 2008 को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का जो गठन है आपका कब किया गया है, तो डेट को याद रखिएगा, आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 15 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, हमारी जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का यहाँ पे जो गठन यहाँ पे किया गया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो इसको याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 के दिन यहाँ पे इस गठन इसका किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों में कौन एक भू आवेष्टित जिला नहीं है? रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा और आपका जो बस्तर है। तो भू आवेष्टित जिला कौन सा नहीं है? जो आपका जो बस्तर जिला है ये आपका भू आवेष्टित जिला यहाँ पे नहीं है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। बाकी रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा ये सभी जो जिले आपका है भू आवेष्टित जिला के अंतर्गत यहाँ पे आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चिल्पी घाट, जो चिल्पी घाट तथा साकोली श्रेणी के समान पाई जाने वाली सोनाखान संस्तर की चट्टानें किन चट्टानों का भाग है? यहाँ पे कौन सी चट्टान पाई जाती है? आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना या दक्कन ट्रैप। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है चिल्पी घाट में। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, धारवाड़ क्रम की चट्टान यहाँ पे पाई जाती है। ये थे कुछ आपके छत्तीसगढ़ जीएस के, आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ जीएस पढ़नी है तो यहाँ पे मैं सेशन चलाता हूँ, नाइट में क्लास अपलोड होते हैं। अभी तक के मैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पढ़ा चुका हूँ, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों की, क्लाइमेट, जलवायु के बारे में, छत्तीसगढ़ के जो इतिहास जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक, इसमें कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ा चुका हूँ पहले सेशन में। तो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे साथ ही साथ में करंट अफेयर्स भी कवर करा रहा हूँ, जो कि आपका करंट अफेयर्स भी अपडेट रहना पड़ेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो कंप्लीट यहाँ पे जीएस कवर कराया जाएगा। बस आपको डेली बेस पे बने रहेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो कोई मतलब का नहीं है। तो इसलिए जहाँ भी पढ़ रहे हैं, चाहे मेरे हो, कोई भी सेशन मतलब जो चैनल से पढ़ रहे होंगे पूरा पढ़िएगा। आधा अधूरा पढ़ने से आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।